अब हमको प्रश्न दिया गया है, ये क्लास 10th का प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। यह प्रश्न पूछा गया था छत्तीसगढ़ बोर्ड में 2023 के सेट ABC में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको क्या पता है, दिया है या ज्ञात है कि जो सबसे पहले अपन एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, तो अपन वृत्त बना लेते हैं। इसको आप शीट से बनाएंगे, मैं यहाँ रफ बना रही हूँ अभी। मान लो ये वृत्त है, इसका केंद्र क्या है, O। ठीक है, और एक बाह्य बिंदु है यहाँ पर, कोई बिंदु जिसे हम कह देते A। ठीक है, A से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये वृत्त को स्पर्श करेगी, इसको आप ठीक से बना लेंगे, है ना। ये ठीक वृत्त को स्पर्श करती है, यहाँ पर P बिंदु पर और यहाँ Q बिंदु पर। ठीक है, और ये दोनों रेखा AP और AQ बराबर है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इन तीनों को केंद्र से मिला लेते हैं। इसको केंद्र से मिला लेते हैं, इसको यहाँ से मिला लेते हैं केंद्र पे, इसको भी मिला लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मिल जाएगी। ठीक, इसको आप अच्छे से बना लेंगे डायग्राम। तो सबसे पहले ज्ञात क्या है, AP और AQ, बाह्य बिंदु A से केंद्र O पर एक क्या है, वृत्त को स्पर्श करती रेखाखंड है। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं, ज्ञात है, क्या ज्ञात है हमको, AP व AQ क्या है हमारे, बाह्य बिंदु A से वृत्त पर खींचे गए दो स्पर्श रेखा खंड हैं। ठीक है, दो स्पर्श रेखा खंड है। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है कि जो AP है बराबर AQ है। ठीक है, तो हमको सिद्ध क्या करना है, AP बराबर AQ, ये सिद्ध करना है। ठीक है हमको, तो हमने रचना क्या की, ये केंद्र से इन सबको मिलाया, A, P और Q बिंदु को। तो रचना का पद क्या लिख लेंगे, रचना हम लिख लेंगे, वृत्त के केंद्र O से A, P और Q को मिलाया। ये सब मिलाए ना, यहाँ से सबको केंद्र में। ठीक है, तो ये रचना के पद हो गए। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति करेंगे, मतलब इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो देखते हैं कि ये जो त्रिभुज बन रहा है अपना, क्या त्रिभुज बन रहा है हमारा, OPA, ये त्रिभुज बन रहा है ना, ये एक त्रिभुज ये बन रहा है ना। क्या त्रिभुज बन रहा है, OQA और OPA, दो त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज त्रिभुज OQR
क्यू ए में क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज में जो ओ पी और ओ क्यू है, ये एक ही वृत्त की त्रिज्या है ना। तो ओ पी बराबर ओ क्यू हो जाएगा। ओ पी बराबर ओ क्यू क्यों होगा, ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं, इसलिए, है ना। और जो ये वाली भुजा है ओ और ए, ये इस सम त्रिभुज के लिए भी है और इस त्रिभुज के लिए, तो ओ ए क्या है, दोनों के लिए उभयनिष्ठ भुजा है। ओ ए बराबर ओ ए, दोनों के लिए उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ध्यान से कि ये जो है क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। और उसी प्रकार ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। क्यों, जो स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। तो जो कोण ए ओ पी बराबर कोण ए क्यू ओ बराबर 90 अंश है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि जो स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से जाती हुई त्रिज्या, ये दोनों स्पर्श बिंदु से पी और क्यू से जाती हुई त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब होती है। स्पर्श रेखा पर लंब है, तो मतलब 90 अंश का कोण बना रही है, ठीक है, समकोण बना रही है। अब ये भुजा इसके बराबर है और ये दोनों के लिए बराबर है ना। तो जब दो भुजाएं आपस में, दो भुजाएं किसी दो त्रिभुज की बराबर होती हैं, तो तीसरी भुजा भी बराबर होती है। ये हमको पता है, किससे पता है, समकोण त्रिभुज के कर्ण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से, ठीक है। तो त्रिभुज ओ पी ए, त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम होंगे किसके, त्रिभुज ओ क्यू ए के, त्रिभुज ओ क्यू ए के। और ये कैसा होगा, समकोण कर्ण और भुजा सर्वांग समता से, सर्वांग समता प्रमेय है ना से, ठीक है। अब दो भुजा बराबर है तो तीसरी भुजा भी बराबर होगी, अतः क्या हो जाएगा, अतः जब ये वाली भुजा इसके बराबर, ये दोनों के लिए उभयनिष्ठ, तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी आपस में बराबर होगी। तो ए पी बराबर ए क्यू और ये होगा सर्वांग समता त्रिभुज के संगत भाग से, ठीक है। किसी दो त्रिभुज दिए हुए हैं, उनकी दोनों भुजाएं दोनों त्रिभुज के आपस में बराबर हो तो तीसरी भुजा भी बराबर होती है इस प्रमेय से, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, अतः बाह्य बिंदु से
वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। और यही हमको सिद्ध करना था, यही हमारा आंसर है।